हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? क्योंकि आप देख रहे हैं कि बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और उमस है, जिससे परिंदों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। और कई शिकायतें ऐसी आ रही हैं कि जो परिंदे हैं वो सोखड़ा में यानी एनोरेक्सिया की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं, जिसे सोखरा या सीप में आना कहते हैं। तो सोखरा यानी एनोरेक्सिया कोई बीमारी नहीं है, किंतु एक साइन है कि आपका बर्ड्स किसी प्रॉब्लम में है, उसे किस तरह की बीमारी है, या फिर कुछ और प्रॉब्लम है आपके बर्ड में। ये इंडिकेट करता है आपका जो सीप में आ जाता है जब बर्ड। क्या होता है कि जैसे कि आपके जो बहुत सारे जो ब्रीडर्स हैं वो करते हैं क्या है कि जो गर्मी के दिनों में अपने बर्ड्स को रेस्ट में डाल देते हैं। एक फ्लाइंग केज बनाते हैं, उसमें कई एज ग्रुप के बर्ड्स को एक साथ ही डाल देते हैं और उसमें खाने पीने का जो बर्तन होता है वो भी एक सीमित मात्रा में आप उसमें डालते हैं। और क्योंकि डिफरेंट एज ग्रुप के बर्ड्स होते हैं, उसमें से जो बर्ड डोमिनेट बर्ड होता है वो बर्ड क्या करता है कि और जो वीक बर्ड है जो एज में छोटा है उस बर्ड को वो सही से खाने पीने नहीं देता है, जिस कारण होता यह है कि धीरे धीरे आपका वो बर्ड धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। कई बार लड़ाई झगड़े भी बहुत हो जाते हैं फ्लाइंग केज में, छोटे और बड़े में। जो डोमिनेट बर्ड होता है वो वीक बर्ड को मारता भी है, तो उसके कारण वो डरा हुआ बर्ड होता है, तो खाना पीना सही से कर नहीं पाता है। उसी कारण उसकी बॉडी धीरे धीरे सूख जाती है, जिसे हम सीप में आना कहते हैं। कई बार होता है कि जो हमारे जो ब्रीडर्स हैं वो ब्रीडर्स क्या करते हैं कि इस मौसम क्योंकि फंगस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, तो इसलिए वो क्या करते हैं कि आप वो जो सॉफ्ट फूड और दिन जो देते थे वो सॉफ्ट फूड को वो बंद कर देते हैं, जिससे जो बर्ड्स की जो रिक्वायरमेंट थी, जो बॉडी को एक्स्ट्रा एनर्जी, एक्स्ट्रा मिनरल्स और एक्स्ट्रा तरह के जो उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो जाती थी। लेकिन इस मौसम में क्या करते कई ब्रीडर्स क्या करते हैं कि वो फूड्स जो सॉफ्ट फूड है वो प्रोवाइड नहीं करते, जिसके कारण होता है कि बर्ड्स को जो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलने वाली थी तो वो नहीं मिल पाती है। उसी कारण भी बर्ड्स, क्योंकि इस समय गर्मी के मौसम में बर्ड्स भी खाना पीना बहुत कम कर देता है, तो उसके कारण जो बर्ड्स का जो वेट है वो लूज़ हो जाता है, और वो एक कारण ये भी है। अगर आपके बर्ड्स को एनोरेक्सिया हो गया है यानी सीप में आ गया है, तो उसे करना क्या है, पहले तो ये देखना है कि आपका बर्ड्स का क्या कंडीशंस है, किस कंडीशन में आपका बर्ड अभी है, या वो भी धीरे धीरे खाना खा रहा है, या फिर वो बर्ड अब भी क्या होता है कि कई बार बर्ड्स खाना पीना छोड़ के एक कोने में वो पिंजरे से या फिर आपका जाल में वो लटका हुआ रहता है, किनारे में बैठा हुआ रहेगा। तो पहले वो वॉच कर लें और पहला काम करें कि जो बर्ड्स आपका बीमार है यानी सीप में आया हुआ है, उस बर्ड को अपने और बर्ड्स से अलग कर लें और उसके ट्रीटमेंट शुरू कर दें। जैसे मान लिया जाए कि आपका बर्ड अभी खाना पीना खा रहा है, धीरे धीरे खा रहा है, तो उसको 5 दिन का हम एंटीबायोटिक का कोर्स करा देते हैं, क्योंकि अभी फंगल प्रॉब्लम है, बहुत बैक्टीरियल प्रॉब्लम अभी बहुत सारा इस मौसम में एक्चुअली बर्ड्स को हो जाता है। होने के कई कारण हो सकते हैं, वो उस विषय में अगले डिटेल से हम बात करेंगे। लेकिन जब आपके बर्ड्स को ये प्रॉब्लम हो जाए तो उसे अलग कर दें, और जेटी पर करके सिरप आता है, आप उसे वो लीवर के लिए होता है वो दे सकते हैं। उसके जगह आप Li52 दे सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल ना हो जेटी पर, और उसके साथ हम डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक देंगे। अगर डॉक्सीसाइक्लिन नहीं आपके पास है तो जो भी आपके पास एंटीबायोटिक उपलब्ध हो, जो कोर्स आप बर्ड्स को अपना कराते हैं एंटीबायोटिक का, तो वो दे सकते हैं। लेकिन देने का है उसका 100 mg का वो टैबलेट्स या कैप्सूल्स हो तो वो देना है। देना कैसे है कि 1 लीटर पानी में 4 ml या जेटी पर डालेंगे या Li52 डालेंगे, और एक कैप्सूल या डॉक्सीसाइक्लिन का हो या किसी एंटीबायोटिक का जिसका 100 mg पावर हो, उसे डालकर मिला लेंगे और अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करेंगे। और
इस दौरान अपने बर्ड्स को जो खाने पीने में हम जो सूरजमुखी के बीज देते थे, कई तरह के हम बीज देते थे, वो सब बंद कर देंगे और उसकी जगह पर सिर्फ हम 2 तरह के सीड्स प्रोवाइड करेंगे। एक तो सीड है वो कंगनी और दूसरा सीड है जई। अगर हम 1 केजी का हम उसके लिए सीड तैयार कर रहे हैं तो उसमें से 900 ग्राम हम आप कंगनी डालेंगे और 100 ग्राम हम जई डालेंगे। यही सीड हम जो आपका बर्ड्स, यही सीड हम जब तक आपका बर्ड ठीक नहीं हो जाता है हम इसको प्रोवाइड करेंगे। दूसरा जो कंडीशन था जिसमें आपका बर्ड सही से खाना पीना छोड़ चुका था, खा नहीं रहा था, तो उसमें क्या करना है, स्टार्टिंग में क्या करना है कि आपके बर्ड को तुरंत ही हैंड फीड पर आप अपने बर्ड को उठा लें। जो भी अच्छी हैंड फीड उपलब्ध है मार्केट में, आप उस हैंड फीड को 2 टाइम अपने बर्ड्स को हैंड फीड करवाएं। अगर मार्केट से नहीं लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो आपको सिखाती है हैंड फीड अपने बर्ड्स के लिए कैसे तैयार करें। आप वो बनाकर अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। जो हैंड फीड अपने बर्ड्स को देंगे उस हैंड फीड में आप लाइसोवीट सिरप 1 बूंद प्रति आपका जो बर्ड होगा उसके लिए आप देंगे, जिससे आपका बर्ड को, या लाइसोवीट नहीं है तो आप कोई भी मल्टीविटामिन आप दे सकते हैं 1 बूंद प्रति बर्ड्स के हिसाब से। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा उमस भरा हुआ है, बहुत परेशानी हो रही है, तो आप अपने बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड जरूर कराएं। अगर आपके पास इलेक्ट्रोलाइट उपलब्ध ना हो तो जो हमारे घरों में उपलब्ध होता है ORS का घोल, अपने परिंदों को गर्मी में और इस मौसम, खासकर जो बरसात का मौसम जिसमें उमस बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत सड़ी हुई गर्मी होती है, उसमें अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर, जिससे जो उसकी बॉडी के नमकियात की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी हो जाती है ORS देने से।